अक्सर देखा गया है कि क्यों कुछ लोग अपने सफलता के चरम सीमाएं पर होती है और कुछ लोग क्यों अपने विफलता के बहुत नीचे होती है। तो आज के इस कहानी में मैं आपको बहुत अच्छे से संवाद करूंगा कि क्यों कुछ लोग बहुत ही सफल होते हैं, क्यों कुछ लोग बहुत ही अनसक्सेसफुल होती है। तो एक कहानी है तानसेन की, जो भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे और वो अकबर राजा के दरबार में संगीत गाने के लिए हर दिन जाते थे। तो अकबर और तानसेन एक बार बैठकर बातें कर रहे थे। तो अकबर ने कहा कि तानसेन को, तुमसे अच्छा संगीतकार इस दुनिया में न पैदा हुआ है न भविष्य में पैदा होगा। तो तानसेन हंसते हुए कहा कि नहीं महाराज, आप भूत को और भविष्य को क्या बात कर रहे हो, अभी भी वर्तमान में मेरा गुरु हरिदास मुझसे अच्छा संगीतकार है। तो फिर से अकबर ने कहा, शायद तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे गुरु है इसलिए तुम उसे अपने से छोटे नहीं कर रहे हो, अपने से बड़े कर रहे हो। तो तानसेन ने कहा कि नहीं महाराज, मैं 100% मेरे बात सच्ची है। तो अकबर राजा ठहरा संगीतकार, जो बहुत सुनने वाला, उसे संगीत सुनने में बहुत इच्छा होती थी, नए नए संगीतकार से भेंटे और नए नए संगीत सुने। तो तानसेन को कहा अकबर ने, तुम अपने महाराजा को मेरे महल में निमंत्रित करो संगीत गाने के लिए। तो तानसेन ने कहा कि नहीं महाराज, मेरा गुरु आपके महल में कभी भी नहीं आएगा, नहीं मेरे कहने पर नहीं आपके कहने पर, हमें ही उसके पास जाना होगा। तो अकबर राजा बहुत अच्छे संगीत सुनने वाला, और वो क्या कहा, संगीत सुनने के लिए उसके घर तक भी चले गए और उसके घर तक पहुंचकर तानसेन को कहा, जाओ तुम्हारे गुरु को बुलाओ और बोलो कि महाराज आए हैं तुमसे संगीत सुनने के लिए। फिर से तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, आप उसके घर पर क्यों नहीं चले आए हो, वो फिर भी आपके कहने पर संगीत नहीं गाने वाले हैं। तो फिर अकबर ने कहा, तो फिर कैसे मैं उस संगीत को सुन सकता हूँ, मैं क्या करूं कि वो संगीत गाए और मैं सुनूं। तो अकबर ने फिर से उसे कहा कि मैं यहाँ पर ही बैठूंगा और उसे संगीत सुनकर ही मैं जाऊंगा। तो तानसेन ने कहा कि शायद गुरुजी 12 बजे रात्रि के वो अपने संगीत को प्रसन्न करते हैं और सुनाते हैं, अपने भाव को प्रोत्साहित करते हैं। तो अकबर वहाँ तक 12 बजे रात तक बैठे और जब 12 बजे रात पूरे हो चुके थे तभी एक आवाज़ निकले, और आवाज़ निकले, उस आवाज़ में इतनी रस थे, इतनी गहराइयाँ थी कि वो अकबर राजा रो पड़े उसके संगीत सुनकर। तो रोते रोते वो तानसेन को कहा कि तुम ऐसा संगीत क्यों नहीं गा सकते, तुम चाहो तो अपने गुरु से भी श्रेष्ठ हो सकते हो, अगर तुम चाहो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो फिर से तानसेन ने हंसते हुए कहा, महाराज आप जो कह रहे हो वो 100% झूठ है, क्योंकि मैं चाह कर भी अपने गुरु के जैसा कभी भी नहीं बन सकता। तो फिर से अकबर राजा ने कहा, क्यों अपने गुरु के जैसा तुम नहीं बन सकते। तो फिर से तानसेन कहते हैं, शायद आप भूल रहे हो राजा कि मैं आपके लिए गाता हूँ और मेरा जो गुरु है हरिदास जी है, जो स्वयं अपने मस्ती में अपने आप के लिए गाते हैं, वो किसी को ना कहने पर, ना किसी को बोलने पर, ना किसी को बताने पर अपने संगीत को सुनाते हैं। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि अक्सर लोग दूसरों के चक्कर में अपने आप को ही भूल जाते हैं कि अपने सफलता को, विफलता को पाने के लिए, अपने मान मर्यादा, रिकग्नाइजेशन, फेम, नेम सेम, ये सब को पाने के लिए स्वयं अपने अंदर को, ईग को, अपने अंदर को जो पोटेंशियल होती है उसे ही निकालना भूल जाती है। तो इसमें हरिदास जी ने क्या कहा है कि अपने अंदर से जो भाव होते हैं, जो अपने अंदर से जो गुण होती है, वो अपने में ही मस्त होकर अपने लिए ही काम करो, अपने लिए ही विलीन रहो, अपने लिए ही हर कार्य करो, अपने मस्ती में हर एक काम, हर कार्य करो।
तो अब देखो आपको सफलता, जो भौतिक सफलता होती है वो आपको पीछे पीछे चल कर आएंगे। इसीलिए आप अपने मस्ती में हर एक काम करो, जो काम करते हो आप अपने मस्ती में करो।